बाबा, मंदिर बंद हो गया। आपका बेटा और बहू कहाँ है? साहब, हम अपनी आंख से देखा था, बेटा बहू के साथ आया था ये बाबा, छोड़ के चला गया यहाँ इनको। बाबा, बाबा, आपका घर कहां पर है? आप कहां रहते हो? तुमची बायको, तुमची मुलं, आपके रिश्तेदार कहां है? ये सब जिंदा है या? देखिए बाबा, हमसे कुछ तो बोलिए। बाबा, हमें आपका आई कार्ड मिला है, इस पे आपका नाम चेतन केसकर करके लिखा है। देखिए, जब तक आप हमसे बोलेंगे नहीं। या अस्ती कोणाचे? कोणी वारलंय तुमच्याकडे? बघा, काहीतरी बोला साहेब आमच्याशी. वसुधा मर गई। वसुधा? कौन वसुधा? मेरी बीवी। अरे सुनते हो? अरे मेरी कमर दर्द की दवा तो देना। इतनी बार कहा है कि यहाँ मत खेला करो, मेरा आंगन है, तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है। अरे शिकायत बाद में करते रहना, पहले मेरी दवा तो दो। कौन सी दवा? भूल गए? अरे अभी तो मैंने कहा था कमर दर्द की दवा। देखो, अब हम बूढ़े हो गए हैं, ऐसे सर पर सींग लगा के घूमोगे ना तो कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। अरे जिसे नहीं आना हो ना आए, लेकिन जो आएगा उसे मेरे नियम कानून से चलना पड़ेगा। इसी नियम कानून में तुमने अपने लोगों को अपने से दूर कर लिया है। अपने बेटे राहुल को भी इतना चिल्लाते थे कि एक बार वो छोड़कर गया तो अब तक पलट कर नहीं आया। काका नमस्कार। नमस्कार। कौन हो आप लोग? क्या चाहिए? वो न्यूज़पेपर में ऐड दिखा था कि कमरा किराए पर खाली है, तो हम लोग देखने आए हैं। अपने मामा का घर समझ रखा है क्या? कोई कमरा नहीं है और हमने कोई इश्तेहार नहीं दिया था। अब कौन आए? पता नहीं क्या जाने? पता नहीं कौन लोग कहते कमरा है क्या? सुनो, तुमने कहा नहीं था कि किराए पे देना है कमरा? जाहिरात दी थी ना पेपर में। कभी? तुम खुद ही तो गए थे जाहिरात देने। हाँ, याद आया। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? चलो मैं कमरा दिखाती हूँ। अरे सुना नहीं तुमने? जाओ। बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई है, इसलिए गंदा लगेगा, करा देंगे। आओ आओ, ये रहा कमरा। कैसा लगा कमरा? छोटा है कमरा। छोटा है मगर अच्छा है। हम बाकी बातें कर ले। देखो, पैसों की बात तो आप इनसे कर, नीचे चलते हैं ना। 1 लाख रुपए डिपॉजिट और 10,000 रुपये महीना कैश किराया। अरे क्या बसायला तरी सांगा हो। आता याची काय गरज होती? बैठो काकू, सुना नहीं? बैठो बेटा बैठ। लो चाय पियो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 1 लाख रुपए डिपॉजिट और 10,000 रुपये महीना कैश किराया, इसमें अगर मगर कुछ नहीं। काका जी काका, मंजूर है हमें। अब आपको जो बोलना है आप बोल सकती हैं। तुमने तो उनसे वादा किया है 1 लाख रुपए डिपॉजिट देने का, वो कहाँ से लाओगे? हमारे पास सिर्फ 25,000 रुपया है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बस प्लान होना चाहिए। वैसे एक प्लान है मेरे पास। मैं देखता हूं।
नमस्ते काका। पैसे का क्या हुआ, डिपॉजिट के? नहीं, मैं तो आपको डिपॉजिट देने वाला था पर आप बिजी थे। हम अभी देता हूँ मैं। रानी वो डिपॉजिट के पैसे रखे वो दे रहा। हाँ देती हूँ। ये लो। हाँ काका ये लीजिए। पूरे है ना? हाँ एकदम पूरे 25,000 जितने आपने मांगे थे उतने पूरे के पूरे। अब गिन लीजिए। अच्छा, किराया हर महीने की 1 तारीख को दिया करना, उसमें बुलक परवाजी नहीं चलेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलूंगा। और टीवी की आवाज कम, और भी कोई आवाज नहीं। चलता हूँ। ओ मैडम, सुना है तुम्हें? हाँ काका, आवाज कम रखूंगी। क्यों ऐसे क्यों देख रही हो? मिलिन ये क्या था? मतलब काका सिर्फ 25,000 रुपया लेके गए हमसे। मैंने तुमसे कहा था ना मेरे पास एक प्लान है। जब बुढ़ापे में बच्चे माँ बाप से दूर रहने लगे तो माँ बाप की लाख कोशिशों के बाद भी वो खुद को असहाय ही पाते हैं। अपनी सही देखभाल के लिए अक्सर उन्हें दूसरों की हेल्प की जरूरत महसूस होती है और ऐसे में बेचारे बुजुर्ग लोग उन लोगों पर कई बार अपनों से ज्यादा भरोसा कर बैठते हैं जो उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। पर अगर मदद के लिए आगे आने वालों के इरादे ठीक ना हो, मदद के नाम पर वो हमें धोखा दे रहे हैं, हमें बर्बाद करने पर तुले, तो समस्या बहुत गंभीर हो जाती है। केसकर साहब ने अपने बेटे से झगड़ा मोल लेकर उसे दूर तो कर दिया था, और वो भूल गए थे कि चाहे आपस में कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो, पर अपना खून अपना ही होता है और मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं। मिलिंद और रानी ने आते ही जिस तरीके से बेझिझक होकर केसकर दंपति को ठगना शुरू किया था, उसको देखकर तो यही लगता था कि इस दंपति को अपने बेटे की जरूरत बहुत जल्दी पड़ने वाली थी। तुमसे चाहा गया हो? ऐकताय का? चाहा घ्या। क्या? कौन हो तुम? यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? नई काम वाली बाई हो क्या? काय बोलताय तुम्ही? मी तुमची बायको. अरे मी वसुधा आहे. समझ गया, तुम मेरा घर हड़पने आई हो। और इसमें क्या है? चहा. नहीं, इसमें है जहर। इसमें जहर है, तुम मुझे जहर पिला के मारना चाहती हो। एक कोई इनको बोला ना, हे काय केलं तुम्ही? तुम भी बाहर जाओ। आओ, आओ, बाहर निकल गया। करत मला विचार रे. देवा रे देवा, मी काय करूं? देवा रे देवा। मिलिंद, अरे रानी बेटा नीचे आओ जल्दी से. रानी? देखो तुम्हारे काका को क्या हो रहा है. काय झालं काकू? अरे खाली ये ना लवकर ये. काय झालं काकू? सुन। काकू काय झालं? अरे हे मला ओळखत नाहीये. काय झालंय याला? अहो काकू ही तुमची बायको. ये जो भी हो, तुम कौन हो? अब असं काय करताय? तुम साथ मिले हो, तुम मुझे मारने आए। ऐसा नहीं है। आओ, बाहर निकलो वरना पुलिस को बुलाऊंगा। काका जातों के विरुद्ध बातों से नहीं मानते। मैं डंडा पाया मेरा। अरे काय करताय तुम्ही? अरे मी वसुधा आहे, वसुधा. हाँ एम्बुलेंस हो मी बोलतो. हॅलो ॲम्ब्युलन्स. वसुधा, तुम्हारे कमर का दर्द अब कैसा है? ठीक है. देवा रे, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, तुम ठीक हो गए. ठीक हो गए? ये क्या हुआ था? और यहाँ हॉस्पिटल में क्यों हूँ? और ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं?
काकू देखा, काका सबको पहचान रहे हैं। पहचान रहे मतलब मकान मालिक हूँ, किराएदार को पहचानूंगा नहीं। और मिस्टर, मैं बोला था कि सामान रखने से पहले 1 लाख रुपए मेरे हाथ में कैश दो, डिपॉजिट। तुमने सिर्फ 25,000 रुपए दिए, बाकी 75,000 कब दोगे? आप ये क्या कह रहे हैं काकू? हमने तो आते ही पूरे लाख भर रुपए गिन के काका के हाथ में दिए थे। अब अगर ये ऐसे कहेंगे तो काका, मैंने अपने रूम के दरवाजे के सामने खड़े होकर पूरे पैसे आपके हाथ में दिए थे। 1000 के नोट, पूरे लाख रुपए आपने खुद गिने थे और पैसे लेकर नीचे उतर भी गए थे मेरे सामने। हाँ। अब काकू ये इन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अब तो आप लोग मुझे ही बेईमान समझेंगे ना? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई क्यों बेईमान कहेगा? अरे इनकी आदत मैं जानती हूँ, कहीं रखकर भूल गए होंगे, जब याद आएगा तो देखना। वसुधा, इस कमीने की बातों में अगर तुम बकवास कर रही हो, कौन सा बुलक्कड़? इन्होंने अभी कहा कि मैं सब कुछ पहचान रहा हूं, तो ये कैसे याद नहीं रहेगा मुझे? मिस्टर, अगर सीधी तरह मेरे बाकी 75,000 नहीं दिए तो मैं तुम पे केस कर दूंगा। काका, देखिए, इनके दिमाग पर इतना ज्यादा स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है। कुछ देर पहले आप लोगों ने देखा ना इनकी क्या कंडीशन थी। शांत हो जाइए, इन्हें आराम करने दीजिए। आप लोग मेरे साथ बाहर आइए, मुझे आप लोगों से जरूरी बातें करनी है। आइए प्लीज। मिस्टर केसकर की कंडीशन बहुत सीरियस है। वो डिमेंशिया के एडवांस स्टेज में पहुंच गए हैं। अभी अभी उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस शुरू हुआ है। धीरे धीरे ऐसा भी होगा कि वो सब कुछ भूल जाएंगे, जैसे अपना नाम, पता, पहचान। चलते चलते वो ये भी भूल जाएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। खाना खाने के बाद में उन्हें लगेगा जैसे उन्होंने खाना ही नहीं खाया है। इस बीमारी में कोई लाइफ को रिस्क नहीं है। इसको कंप्लीटली रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन केयर, ट्रीटमेंट से इसके प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है। एक बात और, इन्हें हैवी मील न दीजिएगा, क्योंकि हैवी मील डिमेंशिया के लिए खतरनाक है। चाय बनाऊं? क्यों नहीं? और रानी, कैसा रहा फिर आज का दिन? ठीक था। ये तो काकू की आवाज है। अरे पंडित रे बाबा, काकू क्या हुआ? देवा। अरे काकू, काकू, ऐसे कैसे गिर गई आप? ओ बाप रे, काकू क्या हुआ? कैसे गिरी आप? तुम्हारे काका को नशीला खाना था, तो रवा लाने गई थी बाजार में और आई तो पानी था यहाँ में, पैर फिसल गया। चोट तो नहीं आई ना आपको? लगा तो नहीं ना आपको? थोड़ा तो लगा है। क्या हुआ? कैसे गिर गई तुम? अरे ये पानी कहाँ से आया? जरूर तुमने गिराया। काका मैं क्यों गिराऊंगा? ताकि ये गिरे, ताकि मैं गिरूं, ताकि ये मरे, ताकि मैं मरूं, ये तुम चाहते हो? मैंने काका बहुत गलत सोच रहे हैं आप। मिलिन, चलो इन्हें अंदर लेके चलते आप उठिए, आई रे देवा। अंदर जाके आराम करिए आप। आपको ज्यादा लगा तो नहीं ना? काकू, हम लोग आज शाम तक ये घर छोड़कर जा रहे हैं। पैकिंग हो गई? हाँ नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, बैठो नीचे। क्या बताऊं मैं आपको? बेटा बहू कहती हो पर मानती कहाँ हो? अगर मानती तो अपनी जिम्मेदारी उठाने नहीं देती हमें, या ऐसे छोटे छोटे काम के चक्कर में अपनी खुद की जान जोखिम में डालती आप? वो तो शुक्र है कि दिन का वक्त है, आप गिर गई और मैं मदद के लिए आ गया। अगर रात को अपने कमरे में गिर गई आप
या फिर काका को कुछ हो गया तो किसको मदद के लिए बुला पाएंगे आप? बताइए ना। अपनी आंखों से आप दोनों को इस हालत में देखने से अच्छा है चले जाए हम लोग यहाँ से। अरे ना सामने रहेंगे ना देखना पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बैठो। आहो, मैं क्या बोलती हूँ, इन दोनों को हम नीचे ही शिफ्ट कर लें। राहुल का कमरा खाली पड़ा है ना। राहुल के कमरे में ये लोग? बिल्कुल नहीं। अत्ता तुम्ही गप्प बसा, मैंने तय कर लिया है, ये दोनों नीचे ही रहेंगे। इतनी बड़ी खिड़की, इतनी ताजी हवा आ रही है। इतना प्यारा बेड है। मिलिन, यहाँ पे तो एसी भी है। मिलिन, वो बड़ा सा होता है ना बाथटब, वो भी है। मिलिन, अब ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं। और नहीं तो क्या, बस देखती जाओ, बहुत जल्द हम लोग किराएदार से मकान मालिक बनने वाले हैं। सर, पूरा प्लान दिमाग में सेट है मेरे। तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी करने आए हो क्या? काका, हम लोग आपके किराएदार हैं। अरे किराएदार हो तो किराए के रूम में रहो। ये मेरे बेटे राहुल का रूम है, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? मुझे ना हमारी नजर में खोट दिखाई देती है, तुम अच्छे लगते हो। चलो निकलो यहाँ से, आओ आओ। अरे अरे, क्यों डांट रहे हो बेचारों को? हाँ, हम लोगों ने ही तो कहा था इनसे साथ रहने के लिए, भूल गए क्या? ये तो कुछ याद नहीं आता। बस बहुत बेइज्जती करवा ली हमने आपको। पापा, आप बताइए, ऐसे कैसे कोई यहाँ पे रहेगा? जब देखो तब काका कहीं से भी आ जाते हैं और हमें चोर गुंडा कहकर यहाँ से बाहर निकालने की धमकी देने लगते हैं। नहीं, बस एक ही उपाय, हम लोग यहाँ पर लीगली रह रहे हैं, इस बात का एक कॉन्ट्रैक्ट हम बना लेते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर काका या मोहल्ले वालों को हम वो दिखा दें। बहुत लंबा डायलॉग बोला। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? अरे ये ठीक कह रहा है, किराएदार और मकान मालिक के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट तो बनता ही है। क्या कॉन्ट्रैक्ट लगा रखा है? लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट की बात करो ना। ठीक है, करवा लेते। काका, ये देखिए, कोई जल्दी नहीं, आप आराम से पढ़ लीजिए। और हाँ, जब तसल्ली हो जाए तब ये यहाँ पर साइन कर दीजिए। मैं पढ़ के सुना दूं? नहीं। तो ठीक है, साइन कर दीजिए आप। काका, यहाँ पर भी एक साइन कर दीजिए। ये क्या है? एक कॉपी हमारे लिए तो चाहिए ना। क्या है रानी सरकार, क्या चल रहा है? देख नहीं रहे हो? तुम्हारे प्यारे से काका के लिए नाश्ता लेके जा रही हूँ। अच्छा, दिखाओ मुझे। ये क्या कर रहे हो? रे, तुम्हारे प्यारे से काका को मैं नाश्ता खिला रहा हूँ, ठीक है? क्या? मैं समझी नहीं। एक नंबर की ट्यूबलाइट होगी, समझाता हूँ। पर पहले एक काम करो, आदर्श बहू की तरह ये नाश्ता अपने प्यारे से काका के कमरे में रखाओ। ये प्लेट लेके। खाली प्लेट? अरे नाश्ता कहाँ है? फल भी नहीं यहाँ। काका, क्या हुआ, क्यों गजब ढा रहे हैं आप? मैं भूख लगी, नाश्ता। हाँ, नाश्ता। अभी तो पेट भर नाश्ता कर चुके हैं आप, फिर से मांग रहे हैं? क्या बात क्या कर रहे हो तुम? अरे काय झालंय? आपको देखिए ना, नाश्ता कर चुके हैं काका,
वापस मांग रहे हैं। अरे झूठ बोल रहा है, मैंने नाश्ता नहीं किया। आप कितना भूल रहे हो काका। बगा ना काकू, मैंने खुद अपने हाथों से इनको नाश्ता दिया था इनके कमरे में। अब जब मंदिर गई थी ना तब। आपको झूठ लग रहा होगा। एक मिनट, ये देखिए, मैंने अपने हाथों से पोहा और शीरा दिया था, वो भी प्लेट भर के। बाप रे, देख के तो मुझे और भूख लग रही है। वसुधा, कुछ बंदोबस्त करो। पेट भरा नहीं होगा बेटा, कुछ और दे दो ना खाने के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। काकू, मुझे पता है आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन देखा ना, आपने ये नाश्ता कर चुके हैं। अब कुछ भी एक्स्ट्रा देंगे तो ओवर ईटिंग के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा था, याद है ना आपको? ब्लड प्रेशर, शुगर, डिमेंशिया। हाँ, अगर आप इन्हें और बीमार करना चाहती है तो बता दीजिए, तो मैं पूरा का पूरा किचन उठा के दे देता हूँ। रानी, जाओ लेके आओ। हाँ, देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, अरे तुमने खा लिया है पेट भर के, फिर भी पेट पे चूहे कूद रहे हैं। मैं ना सब समझती हूँ, चटोरे हो तुम। डॉक्टर ने क्या कहा था याद है? अरे परहेज करना है तुम्हें। अरे परहेज करने के लिए कहा है डॉक्टर ने, भूखा रहने के लिए नहीं कहा है। कल रात को भी तुम्हें पता है मैंने कब खाया था, और बगैर ब्रेकफास्ट किए मैं दवाएं कैसे ले सकता हूँ भूखे पेट? अब आप ही समझाइए। मैं समझाती हूँ। अरे ये क्या कर रही हैं आप? इनके लिए खाना निकाल रही हूँ। क्यों इनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रही है आप काकू? अरे ये खाना खा चुके हैं। हाँ काकू, मैं खाना खा चुका हूँ। कब? आप सत्संग में गई थी ना, तभी इन्होंने पेट भर के खाना खाया है। खाना रखा हुआ है, तुम झूठ बोले जा रहे हो। मुझे इसके ऊपर कोई बहस नहीं चाहिए। अब चलिए चलिए। वसुधा, झूठ पे झूठ पे झूठ। मैंने खाना नहीं खाया, दोबारा क्यों खाऊंगा? रानी, मुझे तो अब लगता है किचन को बंद कर देना चाहिए। हम लोग ना इसे ताला ही लगा देते हैं। हाँ काकू, आप प्लीज बाहर चलिए। आइए काका, आइए, आइए, काका को लेकर बाहर आइए, चलिए। आइए, अरे, आइए, अरे, आइए। खाना छोड़, खाना नहीं, छोड़। काका, ये चलिए, खाने को लेकर ऐसे ही करते रहे ना। क्या हो रहा है? काकू, आप भूल रही है डॉक्टर ने क्या कहा है। प्लीज आप बुरा मत मानिए। ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, इसके लिए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज समझा करिए आप। रानी, चलो। वसुधा, ये तो मुझे भूखा मारेंगे, इस तरह से ताला लगा दिया। चलिए। ठीक है, तुमसे जेवण खा लीजिए। हाँ, बहुत भूख लगी है, मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ अब। अरे काकू, आपका खाना हो गया? कैसा था खाना? दीजिए, प्लेट मुझे दीजिए, मैं रख देती हूँ। चाबी है ना मेरे पास, मैं ताला लगा दूंगी। और रानी? हाँ काकू, आपका पेट भर चुका है ना? हाँ। क्या हुआ काकू, आपको कुछ चाहिए? वो पानी खत्म हो गया है ना, वही लेने आई थी। अरे अंदर जाने की क्या जरूरत है, ये बाहर टेबल पे रखा है ना, वो ले लीजिए। ठीक है। संभाल के जाइएगा। दुश्मन जब दोस्त या मददगार के रूप में सामने आए
तो उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब बात सीनियर सिटीजन्स की हो, क्योंकि वो उम्र की उस दहलीज पर होते हैं जहाँ थोड़ा सा प्यार और समय कोई दे दे तो वो उन पर पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं, और वही हो रहा था यहाँ। इसलिए अपनी मदद के लिए लोगों को चुनते समय इस बात का बेहद ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो मददगार साबित होने की जगह उनकी जान के दुश्मन ना बन बैठे। मिस्टर केसकर की भूलने की बीमारी का फायदा उठाकर मिलिंद और रानी ने काफी गहरी साजिश रची, जो इस बुजुर्ग दंपति के लिए जानलेवा हो सकती थी। सन 2014 में बुजुर्ग व्यक्तियों के प्रति अपराध के 18,000 से भी ज्यादा केसेस दर्ज किए गए थे। क्या ये आंकड़े हमारे समाज को शर्मसार नहीं करते? लगता है गुड़िया की तबीयत खराब हो गई है। चलो देख के आते हैं। बुढ़ा या बुढ़िया में से किसी की भी विकेट गिरे फायदा अपना ही है। यहीं से सो जाओ, कल देखेंगे। गुड मॉर्निंग वसुधा। अरे उठ गई। वसुधा बोलो, कुछ बोलो। क्या हुआ तुम्हें? बोलते क्यों नहीं? उठो वसुधा, वसुधा। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। इन्हें मरे हुए 6-7 घंटे हो चुके हैं। अरे देवा। आई एम सॉरी। काकू, ये क्या हो गया अचानक? कल तो ये ठीक थी। काका, हमें इनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू करनी चाहिए। टेबल पे काली डायरी रखी है, राहुल का नंबर है, उसे फोन करके बता दो क्या है। हाय, राहुल केसकर ना? जी राहुल, मेरा नाम मिलिंद है। मैं मिस्टर केसकर के घर में किराए पर रहता हूँ। राहुल, वो क्या है कि आज सवेरे आपकी माँ गुजर चुकी है। अब जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। जी नहीं, मतलब आपके पापा अभी इस हालत में नहीं है कि आपसे बात कर सकें। ठीक है। काका, सॉरी, वो एक्चुअली राहुल बिजी है। उसने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए पैसे भेज देगा।
काकू की अस्थियां कहाँ विसर्जित करनी है, इसके बारे में कुछ सोचा है काका आपने? काका, मुझे लगता है नासिक में अस्थियां विसर्जित करना बहुत अच्छा है। सुना है वहां पर जिनकी अस्थियां विसर्जित होती है उसकी आत्मा को मुक्ति जरूर मिलती है। रुकिए रुकिए, जूता चप्पल यहाँ निकालिए। चमड़े का चीज अलाउड नहीं है, चमड़े का सब चीज बाहर निकाल के यहाँ रखिए। अंकल के पास कुछ है, निकालिए चमड़े का कुछ होगा तो। काका, आपका पर्स मैं निकाल देता हूँ। चलिए काका। काका, हम जरा पंडित जी से मिलके आते हैं। आप बैठिए यहाँ आराम से। हाँ, अभी आते हैं हम। सामान देना हमारा। अरे वाह, इतकं लवकर दर्शन झालं तुमचं? हाँ, चलो। बस है ना इसीलिए। चलो मिहिर, अब वो पर्स भी रहेगा ना? हाँ, वो दे। धन्यवाद। किसका है कार्ड? बाबा, आपका अपना कोई है? बेटा राहुल। राहुल? क्या करता है आपका बेटा? कौन सी कंपनी में, कहाँ काम करता है? ये तो नहीं मालूम। बाबा कुछ तो याद कीजिए, आठवण्याचा प्रयत्न करा। दिल्ली में इंजीनियर है। राहुल केसकर दिल्लीला इंजिनियर आहे। पता नहीं आप कौन आया। जी कहिए। जी मैं राहुल केसकर। मेरे आई बाबा कहाँ है? बाय द वे, आप दोनों कौन हो? हमारे घर में आके हमसे ही पूछ रहे हैं। Excuse me, ये मेरे आई बाबा का घर है, मिस्टर और मिसेस केसकर का घर। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसे बताइए ना आप। कमाल करते हैं आप भी। जी वो क्या है ना कि ये घर अब हमारा है। वो क्या है कि केसकर काका ने ये घर हमें लीगली गिफ्ट में दे दिया है। व्हाट? गिफ्ट कर दिया है? मुझसे भी ना कुछ। रानी वो पेपर्स लेके आओ ना, वो अपने पास है। हाँ हाँ अभी लेके आती। मिले? हाँ हाँ जी, ये देखिए, गिफ्ट डीड, लीगल पेपर्स। काका की साइन भी है इसके ऊपर। हाँ काकू के सामने ही साइन किया था। बुढ़ापे में अपना खुद का बेटा सेवा करना तो दूर की बात,
चेहरा दिखाने के लिए भी नहीं आता है। क्या करेंगे बेचारे बूढ़े माँ बाप। हम दोनों ने उनकी जी जान से सेवा की, हमें खुश होकर के दे दिया उन्होंने। हेलो, इसमें तो लिखा है कि उनकी मौत के बाद ये घर आपका होगा। हाँ मतलब मिसेस केसकर तो अभी इस दुनिया में नहीं रही। मिस्टर केसकर भी काफी टाइम पहले नासिक चले गए तो वापिस ही नहीं आए। पता नहीं जिंदा है भी या एक मिनट, मेरे बाबा वापिस नहीं आए तो आप लोगों ने अज्यूम कर लिया कि वो मर गए हैं। हमारा टाइम वेस्ट मत करिए, मुझे ऑफिस जाना है। काका जिंदा होते तो बात अलग थी, लेकिन पता नहीं अभी वो जिंदा है भी या। जिंदा हूं। मैं जिंदा हूं मिस्टर बिगर। मैंने कब दिया था तुझे घर? कब? आप? मैंने सिर्फ लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया था। तेरे पास कागज है ना? ऑल फ्रॉड। राहुल बेटा, जो एग्रीमेंट मैंने साइन किया था उसकी ओरिजिनल मेरे पास है, अभी लाता हूं। रानी, राजा के पास जाओ। राहुल बेटा, ये है वो ओरिजिनल लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। मैंने इसके डुप्लीकेट पर भी साइन किया था। शायद उन्हीं कागजों से इसने फ्रॉड बनाया। तेरा फिर काका, आपको भूलने की बीमारी है, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ काका, मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये अब तुझको हम याद दिलाएंगे बेटा। बाबा को डिमेंशिया की बीमारी है, लेकिन वो खुद नासिक नहीं गए। तूने इनकी बीमारी का फायदा उठाया और इनको नासिक छोड़ा है मरने के लिए। वहां के गेटकीपर ने तुझे देख लिया। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों ने मारा मेरी बीवी वसुधा को। भूख से तड़प तड़प कर जान गई। मेरा बेटा राहुल अपनी मरी हुई माँ के अंतिम दर्शन तक नहीं कर सका। ये दोनों फरेबी मेरा ये घर हड़पना चाहते थे। राजू, मेरी माँ का खून किया तूने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। राहुल छोड़ इसे। इसने जो करतूत की है ना, इसकी सजा इसे कानून जरूर देगा। हड़पने चले थे, क्यों गया दोगा ना? गाड़ी लगाओ। अरे चला चला, मेरी बात तो सुनिए। राहुल, ये पेपर सर को तुम्हारे पास। बाबांची काळजी घे। ये तो बाबा मला माफ करा, माझ्या हातून खूप मोठी चूक। अगर मैं यहाँ होता तो आई और आपके साथ ये नहीं होती, और आई आज जिंदा होती। बाबा मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती। तेरी आई कहती रही, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मेरी चिक चिक की वजह से तुझे घर छोड़ना पड़ा। माफी मैंने मांगी। नहीं बाबा, माफ कर दे बेटा। परिवार वालों के बीच की अनबन की भनक अगर बाहर वालों को पड़ जाए तो कभी भी हमारी कमजोरी का फायदा उठाया जा सकता है, परिवार को बर्बाद किया जा सकता है। खासकर अगर ये अनबन बुजुर्ग माँ बाप और दूर रहने वाले बच्चों के बीच हो। जिस तरह बच्चों को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, उसी तरह बुजुर्गों को भी लगातार देखभाल की जरूरत होती है। अपनी सेहत और बीमारी की गंभीरता का कभी कभी उन्हें सही अंदाजा नहीं हो पाता है, और अफसोस वक्त रहते सही मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती। इतना ही नहीं, अकेले रहने वाले बुजुर्ग कभी भी जायदाद, पैसे, संपत्ति के मामले में आसानी से ठगे जा सकते हैं, और ऐसे में बेहद जरूरी है कि उनके बच्चे उनके साथ रहें ताकि उन्हें ऐसे खतरों से बचाया जा सके। पर अगर किसी कारणवश हमारे बुजुर्ग अकेले रहते हैं, उनसे लगातार कम्युनिकेशन बनाकर रखना चाहिए, उनसे मिलते जुलते रहना चाहिए, उनकी जरूरत का हर संभव ध्यान रखना चाहिए, और आस पड़ोस के लोगों से भी संबंध बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वक्त पड़ने पर अच्छे पड़ोसी भी मददगार साबित होते हैं। इसलिए जब परिवार साथ है तो अनहोनी होने की संभावना कम है, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान रहें।